वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण करनी हो मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी धार्मिक भाइयों सज्जनों, और जरा मन को एकाग्र करें और आने का लाभ उठाएं। आज के दिन रोज चल रहे प्रसंग को हम बदल देते हैं, क्योंकि आप जब तक रोज नहीं आएंगे गीता जी को समझ नहीं सकते। और हम भगवान जी के गीता जी से एक खुले तौर पर विचार लें, क्रमानुसार नहीं। मैं आपको खुले तौर पर गीता जी का कुछ सार बताऊं। बड़े ध्यान से मेरे देवियों मेरे सज्जनों, एकाग्रता पूर्वक 1 घंटा मेरे साथ शामिल रहिए और ठोस रूप में लेके जाइए। मैं अपनी ओर से बड़ी चेष्टा करता हूं जनता को गीता जी का ठोस सत्संग देना। और हम समझे जब अब एकाग्र रहना, संसारिक रूप में व्यवहार करते हुए, कमाते धमाते हुए, बाल बच्चों में, रिश्तेदारी में, लेन देन में, राग द्वेष में जिंदगी काटते हुए जब आप जैसे जीव तंग आ जाते हैं। नकारात्मक वृत्तियों की एक सीमा होती है। नकारात्मक वृत्तियां मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मतलब नेगेटिव क्वालिटीज, मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, जितनी भी ये काली वृत्तियां हैं, इनका एक शब्द है हमारे हिंदू धर्म में, नकारात्मक वृत्तियां। जी, इनसे इंसान ने तंग आना है। इनकी एक सीमा है। जैसे पंजाब ने अपनी सीमा एक घग्गर दरिया बना लिया कि इसके परे पंजाब और इसके उरे हरियाणा, और परे आपको पंजाब आपको दावत देता है, ऐसा कुछ मेरे बच्चे बता रहे हैं, उन्हें साइन बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, धन्यवाद। तो एक सीमा, इसी तरह याद रखिए, नकारात्मक वृत्तियों की एक सीमा, सकारात्मक वृत्तियों की नहीं। नकारात्मक वृत्तियां मेरे से पूछा जाना चाहिए क्यों सीमा है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ संबंधित है। सकारात्मक वृत्तियां विवेक, वैराग, भक्ति, दया, सहानुभूति, अंतर्मुखता, ये जितनी इनकी ये भगवान के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इनकी कोई सीमा नहीं। और इसमें जितना भी जीव जाएगा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ध्यान देना, उतना ही उन्नति करता जाएगा सकारात्मक यानी पॉजिटिव क्वालिटीज में। इनमें दोनों बड़ा अंतर है। इसलिए दुनिया वाले जो दुनिया को मुख्य समझते हैं वो दुखी हो जाती है। आखिर में आपका मन इधर लगता है, यदि इधर ना लगता आत्महत्या। अब यहां भी क्या है, यहां भी हत्या हो रही है। किसकी? मन, नकारात्मक मन की। वो तन की हत्या हो जाती। जब इंसान से बर्दाश्त नहीं होता और तो और श्वास भी नहीं लिया जाता, अपनी थूक भी नहीं निगली जाती, इतना दुख बढ़ जाता है जिसे विषाद कहते हैं, तब इंसान शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है।
تو آپ جیسے جو کلیانکامی جیو بنتے ہیں، میری ماتاؤں بیٹیوں بزرگوں اور بھائیوں، میں آج بتانا چاہتا ہوں آپ جیسے کلیانکامی جیو جو کچھ کرنا چاہتی ہیں کس روپ میں؟ بھگوان کے لیے، تو سادھک کہلاتا ہے شبد۔ آپ سادھک بن جاتی ہیں، کریں گے کیا؟ سادھنا، دھیان دینا، کرنے والا سادھک، اسپرچل پریکٹیشنر وہ ہوتے ہیں ہسپتالوں میں میڈیکل پریکٹیشنر، جو دوائی دارو سے مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ ہم لگے اسپرچل پریکٹیشنر، اپنے دیوی روپ سے اپنے آپ کو شدھ، پوتر، نرمل بنانا، تو سادھنا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ جیسے نیک جیو جو کلیان کامی کہلاتے ہیں، آپ نے کلیان کر کے رہنا چاہتے ہیں، کلیان کر کے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا والے کہلاتے ہیں کام کامی، کامنا پوری کرنا چاہتے ہیں، اور کامنا پوری ہوگی نہیں، کیونکہ کچھ کامنا پوری ہو جانے کے بعد تسلی نہیں ہوتی، اور جب تک جیو کی تسلی مطلب ترپتی نہیں ہوگی، نئی نئی کامنا کھڑی ہوتی رہیں گی۔ یہ کروڑوں کی بات یہ اپنے من میں بٹھا لو، ہمیشہ کے لیے من میں رکھ لو، جب تک جیو کو آنترک ترپتی نہیں ہوتی، کامنا بند نہیں ہو سکتی، اور جب تک کامنا بند نہیں ہوتی، وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، ہلچل میں رہے گا، دن رات میں جٹا رہے گا، لگا رہے گا، اوئے وہ روتا آیا روتا رہے گا، روتا ہوا چاہنے پانی سے جائے گا۔ آپ کے کچھ دن اچھے آ گئے، پورے کے سنسکار جا گئے میری ماتاؤں دیویوں، کہ آپ نے آتم ہتیا نہیں کی، بھگوان کی سنگت میں آ گئے، خاص کر گیتا جی کے پاس آ گئے۔ یہ رامائن تو ہے نہیں کہ مہاراج جی بھگوان رام کی جیونی ہے، نہ یہ بھاگوت پران بھگوان کشن اسدیو مہاراج جی کی جیونی ہے، یہ تو ہماری ہندوستان کی سنسکرتی ہے۔ گیتا چاروں ویدوں کا خلاصہ ہے، چاروں ویدوں کا سار ہے گیتا۔ شاباش۔ ہر ایک دیش کی میں نے کئی بار بتایا اپنی اپنی سنسکرتی، اپنی اپنی کلچر ہوتی ہے، کلچر، اپنے دیش کی کلچر گیتا ہے۔ کلچر کیا ہوتی ہے؟ اس دیش کی جان پران، جیسے ہماری جان پران ہمارے اندر ہے جیواتما، تو کلچر ہوتی ہے اس دیش کی جان پران۔ جان پران ارتھات کیا ہے یہ گیتا؟ گیتا اپنے دیش کی جان پران ہے، جان پران۔ جیسے اپنا شریر زندہ ہے جان پران سے، دیش زندہ رہتا ہے جان پران سے۔ آج ہم اپنے کلچر کو چھوڑ کے اپنے دیش کو مردہ بناتے جا رہے ہیں۔ بڑے میری چھاتی کو اور من کو کچھ ہوتا ہے جب میں بکواس کرتا ہوں مردہ۔ آج دیش ہمارا مردہ بنتا جا رہا ہے، آج ہم باہر مکھی ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے بہت زیادہ سنسار کو مہتتا دے رکھی ہے، جو کہ سنسار مطلب جو دکھائی دیتا ہے، اور بھگوان جو دکھائی تو دیتا نہیں، پر جس کے کارن سے سب کچھ ہو رہا۔ جیسے بجلی دکھائی تو نہیں دیتی، پر اس کی شکتی سے سارے الیکٹرک پوائنٹس چل رہے ہیں۔ اس طرح آج کے پڑھے لکھے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماتاؤں، میری اچھی بیٹیوں نے سنسار کو مہتتا دی، سنسار کے پرانیوں کو، پدارتھوں کو۔ یہ مہتتا سنسار کو نہیں دینی تھی، سنسار بنانے والے کو دینی تھی، اور یہ کام ماں باپ کا تھا، ماں باپ کو بتانا چاہیے تھا۔ بڑا مجھے بھگوان سے شکوہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، داتا نہیں ہونی چاہیے ان کی اولاد، جو ماں باپ باہر مکھی ہوں، جو ماں باپ بھگوان سے پیار نہ کرنے والے ہوں، جو ماں باپ ناستک ہوں۔ ایسی اولاد تباہ کر دیتی ہے سماج کو، پریوار کو، بڑی بھاری دشمن پیدا ہو جاتی ہے ایسی۔ شاباش۔ ایسے جیو کامی، کرودھی، لوبھی، دریودھن کی طرح، دشاسن کی طرح پیدا ہو کر کے سماج میں نرک بنا دیتے ہیں۔ اولاد اسی ماں باپ کی ہونی چاہیے میرے بھگوان، جن کے ماں باپ بھگوان کے پیارے ہو، اور جن سے بھگوان کے پیارے ہی پیدا ہو۔ ورنہ کیا فائدہ اگر شروپ نکھا میری بیٹیاں پیدا ہو گئی اور جگہ جگہ لاو پھیر کرتی رہی شروپ نکھا کی طرح، لکشمی جی آپ مجھے پتنی بنا لو، رام آپ مجھے پتنی بنا لے، ارے فلانے تو مجھے پتنی بنا لے۔ آج کل دیکھ لو ذرا حال کیا ہو رہا ہے نا، سب کے سب کیا شروپ نکھا۔ آج چھوٹی رہی پرچیاں انہوں نے میری بیٹیاں نے بتایا چھپ رہی ہیں، آئی لو یو، یو لو می، صرف ٹیک مار کرنے، فٹے لانا، اپنے دھارمک دیش میں چٹے بنوانا،
शूर्पणखा से भी आगे निकल गए। आज माता दे दी है मेरी देवियों ने, मेरे सज्जनों ने संसार को। संसार को माता देने वाले के लिए भगवान कृष्ण कहती है गम बेहिसाब उनको दिन हो के पूछो मेरे से, मेरा सिर खा लो। क्यों भगवान ने ये कहा? इसलिए कि संसार का जो संसार को भगवान ने बनाया है, प्राणीय पदार्थ है, ये चलायमान है। मेरी बेटियों समझो, मेरे जैसों से अपने धर्म को समझो। संसार के प्राणी पदार्थों का नाम ही संसार है ना, तो संसार का हर प्राणी पदार्थ चलायमान है, टेम्परेरी है, गति में है, स्थायी नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, मोमेंटरी है। कोई भगवान ने इनका स्वभाव यही बनाया है। एक एक प्राणी को बनाया है, जाओ तुम्हारे ऐसे संस्कार है, ऐसा करके आ जाओ, जाओ करके आ जाओ। समझो, समझ मेरी बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, न बेवकूफ बन। भगवान ने हर प्राणी पदार्थ को कहा जाओ, आगे क्या बोलूं, करके आ जाओ। मैं इससे ज्यादा आसान क्या बनाऊं? हर प्राणी पदार्थ को यह पाठ, चाहे वो पीपल है, चाहे कोई वृक्ष है, चाहे एक नीम है, चाहे दरिंदी है, परिंदी है, चिंदी है, मनुष्य वर्ग है, देव वर्ग है, अपने दूसरे अपने शैतान वर्ग है जिसे हम गलेंगे जो अपने असुर या देव वर्ग है। इनको महाराज जी तो जाओ एक विशेष काम करके आ जाओ। तो हर जीव आया गए विशेष काम करके जाएगा। माया का इतना सघना पर्दा पड़ जाता है इंसानों की बुद्धि पर, उनको ये याद रहते कि ये चीज आए गए, कर रही गए, लेकिन माया भुला देगी, ये मरेंगे नहीं। तब जीव इनको स्थायी मान के सुख शांति का कारण मानता। ये लड़की बड़ी सुख शांति देगी, लड़का मुझे सुख शांति देगा, ये फला बड़े मुझे सुख देंगे। गलत। सुख वो देता है जो स्थायी हो, जो परमानेंट हो। ये चीजें जो जाओ विशेष काम करके आ जाओ, इसका मतलब जो चीज ने जाना है उसमें परिवर्तन आता जाएगा। हम अपने बॉडी को ले लो, इसने जाना है विशेष काम करने के लिए मेरे और आपके या बाकियों के शरीर आए हैं, तो जाना है तो इसमें परिवर्तन आएगा जरूर, तभी तो जाएगा। कभी ये शिशु होगा, बेबी, कभी ये बालक होगा, कभी ये किशोर होगा, कभी ये युवक होगा, कभी प्रौढ़ होगा, कभी वृद्ध होगा, और कभी मरण उन्मुख होगा। परिवर्तन आते जा रहे हैं। अपनी बॉडी को ले लो, मोटे तौर पर जन्मना हर चीज पर लागू होता है। जन्मना जरूर, बढ़ना ठीक, घटना मर जाना। हर प्राणी पदार्थ जो परमात्मा ने पैदा किया, वो मेरे हिंदू धर्म से प्यार करने वालों, ओ हिंदू धर्म की गीता से प्यार करने वालों, वो चारों वेदों को चूम चूम के अपनी छाती से लगाने वाली देवियों, मेरे भाइयों, वेद ने सार निकाल दिया संसार का। संसार की चीजें क्या है? जन्मती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं, मर जाती हैं। अर्थात या ग्रोथ है या बर्थ है, फिर ग्रोथ है, फिर डिके है, फिर डेथ है। किसी की मजाल, ब्रह्मा विष्णु महेश की मजाल है कि इसको इनकार करे जो नारायण ने नियम बनाया। जन्मना, आगे क्या बोलूं, बढ़ना, फिर क्या बोलूं, घटना, और चौथा क्या है, मरना। जन्मना, हर चीज जन्म लेती है, जड़ चेतन है, जन्म लेती है, कुछ साल बढ़ती रहती है, उसके बाद अपने आप ही नियम जो अटल है, घटने लग जाती है, मर जाती है। दूर न जाइए सूरज, ये उदय हुआ, ये बढ़ता रहा, ये घटने लग गया, मरना मेरी मजाल में कहूं अस्त हो गया। उदय होना, क्या बोलूं आगे, बढ़ चलना, आगे क्या बोलूं, घट जाना, और अब क्या हो गया, अस्त हो जाना। हर चीज इसी तरह है, ये बात मन में बिठा लो। हर प्राणी पदार्थ इस तरह है, इसलिए ये आपके लिए शांति का कारण हो ही नहीं सकते। ये देंगे क्या शांति? जो आज कुछ है, कुछ दिनों के बाद कुछ और हो जाएगा, क्या शांति दे? क्या आपके लिए सुख का कारण बने? आज उसका शरीर आपको अच्छा लगता है, मन विचार बदल जाएंगे, इरादे बदल जाएंगे, शरीर बदल जाएगा, चेहरे बदल जाएंगे, और तो और व्यवहार बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। एंगल ऑफ विजन मस्ट बी चेंज। एंगल ऑफ विजन चेंज होगा तो उसका कंटेक्ट भी चेंज होगा। आज आपको प्यारा लगता है एक आदमी, क्यों लगता है? बहुत पढ़ा हुआ है, अच्छा, सुंदर है, अच्छा, व्यवहार अच्छा है, ये तीनों एक जैसे नहीं रहेंगे।
इसलिए मेरी देवियां आत्महत्या ज्यादा कर रही हैं। कितने आपकी जाति धोखे में आ रही है। शरीर बदल रही है, व्यवहार बदल रही है, विचार बदल रही है, दृष्टिकोण बदल रही है। नर नारी हमेशा एक जैसा प्यार कर ही नहीं सकते। प्रकृति ने एक नियम बना रखा है। क्या नियम बना रखा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स से ये चैप्टर मेरे कहने पर 10 बार पढ़ लो। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। किसी भी प्राणी पदार्थ को आप प्रयोग करना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसका रस आपको नहीं आएगा, वो चीज फीकी पड़ जाएगी। चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, चाहे संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ है, चाहे आपका सूट है, चाहे साड़ी है, चाहे 10,000 की साड़ी है जी मेरी बेटी, 4-5 बार पढ़ने के बाद उसकी विटेलिटी क्या यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। चाहे आपने 10 लाख का मकान बनाया है, कुछ दिनों के बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी। ये प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ हमारे मन में अपना पक्का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो जाती है। वो सदा एक जैसे नहीं रह सकते। इस बात को जरा मन में बिठा लो, वो सदा एक जैसे नहीं रह सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी जरूर डिमिनिश जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी के उलट क्या है जी? वैरायटी। इसी बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले, इंडस्ट्री वाले, बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले चीजों को बदलते जाते हैं। चीज वही होती है, रूप बदल दिया, रंग बदल दिया, उसकी स्टाइल बदल दी, वही अगर एक ही जैसी चीज रहेगी तो वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। बदलते जाएंगे, जरा इधर का स्टाइल, स्टूल, रूप, उसके रंग रूंग, शाबाश शाबाश, फिर कुछ दिनों के बाद और बदलेंगे। इसी संसार की कोई चीज आपको तृप्ति नहीं दे सकती। अपनाओ ना अपनाओ, मैं आपको आपके हिंदू धर्म, वैदिक धर्म की जो राज है बता जाऊंगा, आगे आपकी मर्जी। अब चूंकि इंसान ने जहान को क्या दे दी? प्राथमिकता, प्रेफरेंस या महत्ता। लाख की एक एक बात मेरे भगवान की सुन लो। जहान की ओवर वैल्यू आपने बढ़ा डाली है। जो हर समय बदलता रहे उसकी ओवर वैल्यू नहीं बढ़ाई जाती, उसके साथ वैराग हो जाता है। व्यवहार हम करते हैं वैराग के साथ। वैराग के साथ मतलब दिल फंसा के नहीं प्रयोग करते, दिल निकाल के हम प्रयोग करते हैं। कोई बहुत अच्छे, जैसे बहुत पानी से भरे हुए दरिया या नदी के किनारे पर बैठ के हम व्यवहार करते हैं, छलांगे मार के नहीं, डूब मरेंगे। संसार के प्राणी पदार्थ क्या गए, भागे जा रही हैं श्री गंगा जी के प्रवाह की तरह। तो दाना आदमी किनारे पर बैठ के सब व्यवहार करेगा, छलांग मार के नहीं, क्योंकि ये चीज क्या है, गति में है, दौड़ी जा रही है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया व्यवहार कर लो, इतबार न करो, क्योंकि ये चीजें क्या कर रही हैं, आई गए एक विशेष काम करके जाने के लिए। प्राणी पदार्थ आए गए करके, आगे बोलूं, जाने के लिए। माया ये नहीं बैठने देती कि जाने के लिए, ये नहीं बैठने देगी। ये मेरे आपकी बुद्धि में, लेकिन आपने बिठा लेना बार बार गीता पढ़ के, सत्संग सुन के। प्राणी पदार्थ आए गए कुछ करके आगे जाने के लिए, जाने के लिए नहीं माया बैठने देती ना। ये तो चीजें रहेंगी, मेरा साथ देंगी, कहां भला। इसलिए महाराज जी ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, दाना कहा इससे खुश काम, दाना भी कभी मन नहीं लगाएगा। आप उनमें हैं जो संसार के थपेड़े खा चुके, जो मेरी बच्चे संसार से हैरान परेशान हो चुकी, और आप आत्महत्या करने के बजाय भगवान की दरबार में आ गई, भगवान की वाणी के आप प्यारे बन गए। या तो आप काल के प्यारे बनते, आप काल के प्यारे न बन के आप दयाल के प्यारे बन गए, और दयाल के प्यारे से पहले आप उनकी ज्ञान के प्यारे बन गए। ज्ञान मैंने विचार, ज्ञान मैंने उच्च विचार, हाई थिंकिंग, क्योंकि इंसान नाम विचारों का है, इंसान नाम विचारों का है। हम हमारे कोई अंगों का नाम थोड़े कि मैं अंग हूं। इंसान में अंतर क्या है? अंगों में कोई अंतर नहीं, अंतर है तो विचारों में अंतर है। आहा, जो हमारे देश में कहावत है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, किस रूप से? विचारों से। शाबाश,
विचारों से देखिए एक धर्मपुत्र युधिष्ठिर है और विचारों से एक क्या दुर्योधन है। अंत तो दोनों के एक जैसे थे, एक ही खानदान कौरव खानदान के थे, लेकिन दोनों में अंतर किस में अंतर है? शरीर में नहीं। युधिष्ठिर का शरीर भी गठा हुआ है, हरिष्ट पुष्ट है, दुर्योधन का भी हरिष्ट पुष्ट है। शाबाश। लेकिन दोनों में अंतर किसमें है? केवल विचारों में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दोनों ही संसार में रहती हैं, विचारों में अंतर क्यों आया? अब जवाब दिया जा रहा है संस्कारों के अनुसार। शाबाश। और जरा बुद्धि लगाइए। 3 गुणों के अनुसार एक भी साधक कोई गुण बढ़ जाता है तो वैसे और कोशिश करो। 2 इंसानों में अंतर कहां से आता है? आप कहते हैं विचारों में अंतर है। विचारों में अंतर क्यों आया? विचारों में अंतर का मुख्य कारण क्या है? देख ले, आप महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपने कभी नहीं विचार किया कि 2 आपकी बेटी हैं, दोनों के विचारों में क्यों अंतर? 2 बेटियां हैं, 2 विचारों में क्यों अंतर आता है? एक जैसा माँ बाप का खाती हैं, लाड प्यार लेती हैं, पढ़ाई भी एक ही कॉलेज में जाके करती है, विचारों में अंतर क्यों आ गया? लो सुनो गीता जी की बात और ना भूलना, दोनों में विचारों में इसलिए 4 कान ले लो, 2 मेरे भी ले लो, सुनो 4 कानों से। विचारों में इसलिए अंतर आता है, ध्यान देना, आपके दृष्टिकोण में अंतर आ गया। दृष्टिकोण 2 प्रकार के होते हैं। एक ने जहान को महत्ता दी है, उसके विचार कुछ और होंगे। एक ने भगवान को महत्ता दी है। एक के दृष्टिकोण में जहान, देयर इज वर्ल्डलीनेस इन एंगल ऑफ विजन एंड अनदर लकी सोल, उसमें क्या है? उसने दिया है क्या वर्ल्डलीनेस, उसमें डिविनिटी है, उसने भगवान को महत्ता दी है। एक ने जहान को महत्ता दी और एक ने भगवान। इसलिए दोनों के दृष्टिकोण में आकाश पताल का अंतर आ गया। समझो नेक जीवो, समझो, अपने धर्म को समझो। मैं आपको वैदिक धर्म, गीता धर्म, हिंदू धर्म समझाने आया हूं। समझो, इसके बिना मिट्टी पलीत है हमारी। जिस धर्म में भगवान जी ने आपको पैदा किया है, समझो उसको। कितना उत्तम धर्म है आपका, जहां गीता है, जो एक शैतान को भी देवता बना देती है गीता, एक नास्तिक को भी आस्तिक विवेकानंद बना के देश विदेश में कई आस्तिक पैदा कर देती है। ये वो गीता है। जरा समझो इस चोटी की वाणी को। दृष्टिकोण में अंतर है। एक के दृष्टिकोण में जहान, एक के दृष्टिकोण में भगवान। आप जहान वाले मारे में क्या अंतर है? उनके दृष्टिकोण में जहान ही है, जहान ही सब कुछ है। हमने धक्के खा के जान लिया, नहीं, जहान सब कुछ नहीं, भगवान ही सब कुछ है। गॉड इज ऑल इन ऑल। और कोई कहता है नेम एंड फॉर्म इज ऑल इन ऑल, गलत। इसलिए दोनों के दृष्टिकोण में अंतर, विचारों में अंतर। अब विचारों में अंतर तो आगे क्या रहेगा? विचारों में अंतर तो कर्मों में अंतर, कर्मों में अंतर तो आपके क्या रहेगा? क्या कर्मों में अंतर तो आपके आदात में अंतर, आदात में अंतर तो आपके कैरेक्टर में अंतर, और आगे आपका फल में अंतर। एक छोटी सी बात बदलने से इंसान कहां से कहां गया। तो ऐसे स्थान किस लिए है? आप में एक शानदार परिवर्तन लाने के लिए, आपके ध्यान से सुन लीजिए, आपके दृष्टिकोण में भगवान को महत्ता देने के लिए, जबरदस्ती नहीं, ज्ञान देकर, विचार देकर, आपकी बुद्धि के आवरण को उतारकर। गीता का मतलब ही यही है, आपका दृष्टिकोण बदले कि जहान को कैसे महत्ता दे जो कि चलायमान है, जहान को कैसे महत्ता दे जो कि भगवान जी के अधीन है, शरीर को कैसे महत्ता दे जो भगवान जी की शक्ति से चल रहा है। शरीर अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, शरीर तो परतंत्र है आत्मा के। जब आत्मा छोड़ देगी इसको तो ये तो किसी काम का नहीं, उठाओ और फूंको, बस इसकी यही कीमत है, मिट्टी में मिला देना, राख कर देना। कब? जब आत्मा गई, जब वो दिव्य शक्ति गई, जब वो डिवाइन पावर गई, तो ये तो मुर्दा इसमें तो वो पड़ जाएगी। जितनी जल्दी हो उठा के फूंक देना चाहिए, असल तो वही है। इसलिए अब हम महत्ता दे रहे हैं उसको जिससे बुद्धि, मन और तन चल रहे हैं। आहा आहा आहा, जो बुद्धि को, मन को, तन को चलाया जा रहा है, हम उसको महत्ता दे रहे हैं। शाबाश। अब हमने करना क्या? उसको तो महत्ता दे दी, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। अब करना क्या है? सफाई। सफाई जैसे आपके आने से पहले क्या होता है? चारों ओर सफाई होती है।
یہ دیکھیے ذرا کہیں بھی ایک کاغذ بھی آپ کو نظر آئے تو کتنی دیویاں میرے بھائی رگڑتی ہیں صفا کر، ورنہ یہ قابل نہیں رہتا. میں آپ سب سے کہوں گا آج کل یج ہو رہا ہے، بیٹے کھا کے ڈونے آپ وہی پھینک دیتی ہیں. اب جو اٹھائے گا اس کے آپ کا پن جائے گا. اتنی بدھی تو ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے. یا پھینک کے سامنے پھینک دیں گے، نظر تو نہیں آئے گا جب آپ آئیں گے، لیکن آپ کا پن تو کوئی اٹھا لے گا. اٹھانے والی بتیری ہے، سیوا کرنے والا بہت بہتر ہے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے، ایک طرف پھینکنا چاہیے. خیر تو کتنا گندا ہو جاتا ہے یہ ستان انیکوں کے آنے سے. خاص کر کے اس جگہ کئی بھائی میرے مونگ پھلیاں کھا کے چھلکے یہاں، جی ماں دے پترا گھر والا بھی ہری جان جایا کر کے یہاں چھلکے میرے اٹھا، تیری بہنیں اور بھائی اٹھاتے ہیں یہاں پر. خیر تو آئیے گا کتنی صفائی کی جاتی ہے یہاں پر، کتنا کلیئر. اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں آ کر کے، کیا کرنا ہے؟ صفائی. کس کی؟ انتاکرن کی. لو تھوڑا سا سمے میں اور چاہتا ہوں. صفائی کو ہمارے ویاس جی نے کیا کہا؟ درگن دراچار. اوئے واہ، یہ شاستریय विशेष شبد ہے، شاستریय विशेष شبد. سادھک نے کیا کرنا ہے؟ جب سادھک بن گیا کیا کرنا ہے؟ درگن دراچاروں کو ہٹا دینا، بس وہ دیوتا بن جاتا. درگن دراچاروں کو ہٹا دیتا وہ دیوتا بن جاتا. اور میں پرکاش ڈالوں گا، سمجھاؤں. یہ آپ کا اعلیٰ انوپم ہندو دھرم جو پرکاش ڈالتا، ایسا کوئی پرکاش نہیں ڈالتا. اتنا وستار سے کوئی نہیں گیا جتنا کا ویدک دھرم گیا، جتنا آپ کا ہندو دھرم گیتا دھرم گیا. اتنا پرکاش اور اتنا فلاسفیکلی، سائیکالوجیکلی، منوویگانک روپ سے، اتنا دارشنک روپ سے. اور سمجھاؤ، ہم نے یہ دو ہی کرنے ہیں. کچھ سمجھو نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اندر کی صفائی کرنی ہے. اندر کی صفائی از اکول ٹو درگن پلس دراچار. اب درگن کسے کہتی ہے شاید کوئی بھی نہیں بتا پائے گا. لگاؤ ذرا بدھی، کتنی بار آپ نے پڑھا، کتنی بار آپ نے سنا ہے؟ درگن کسے کہتی ہے؟ کیا کہ دو شبد مشکل ہے؟ درگن کسے کہتی ہے؟ درگن مت بولو تم. درگن کسے کہتی ہے؟ دیکھ لو اپنی حالت، دیکھ لو ذرا اپنے آپ کو. میں بی اے ہوں، میں ڈبل ایم اے ہوں، کوئی پی ایچ ڈی بھی آئی بیٹھی ہے کہ نہیں میری بیٹی؟ میں پی ایچ ڈی ہوں. کتنی شان سے تو کہتی ہے میں پی ایچ ڈی ہوں. ذرا مجھے ارتھ تو بتاؤ، درگن کسے کہتے ہیں؟ اپنی دھرم کا شبد ہے درگن. اب لو، یہی جیو نے پہلے کرنا ہے. درگن، درگن ہوتی ہیں برے بھاو، بیڈ فیلنگ. درگن ہوتے ہیں انتاکرن کے بیڈ فیلنگ. سنو چار چار کانوں سے میرے تر جانے والے نیک جیوو اور میری بھولی بالی دیویوں، درگن ہوتے ہیں اندر کے بیڈ فیلنگ، برے بھاو. برے بھاو کیوں آئے؟ برے بھاو اس لیے آئے کہ ہم نے جہان کو متا دی، ہم نے ورلڈلی نیس کو متا دی. اور سنو میرے جیوو، تر جاؤ. اپنے دھرم کو چوم چوم کے تو نہیں، پڑھ پڑھ کے، سن سن کے تر جاؤ. انسانی سادھنا تو وڈ سادھنا، ریسرچ کریں ہم سارے رل مل کے. سادھنا ہوتی کیا ہے؟ درگنوں کو ہٹانا. درگن کیا ہوتے ہیں؟ برے بھاو، بیڈ فیلنگ. بیڈ فیلنگ کیوں پیدا ہوئی؟ جہان کو متا دے کر. جہان کو متا دے کر. جہان کو متا کیوں دی؟ اجانتا کے کارن سے. ہمیں اصلیت کی پہچان نہیں تھی، اور اس دنیا کی اصلیت یا واستوکتا کیا ہے؟ بھگوان. اس سارے سنسار کی واستوکتا ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی وہ تھی جو سدا رہے. سدا کسے کہتی ہے؟ جو تینوں کالوں میں رہے، بھوت کال میں، ورتمان میں اور بھوشیہ میں. آپ کا دھرم اسے سدا کہتا ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی سدا ایک روپ نہیں رہتی. ایک کیول بھگوان کی ذات ہے جو سدا سرودا. دو شبد جوڑ لو، سدا ڈیش سرودا. سدا سرودا کون رہتی ہے؟ کیول ایک بھگوان جی. باقی برہما وشنو میں بھی سدا سرودا نہیں رہتے. کہاں جاتی ہیں؟ انہی کی ذات میں سما جاتی ہیں. انہی کی ذات جنہوں نے پرگٹ کیے ہیں انہی میں سما جاتی ہیں. واہ واہ. اس لیے بھگوان کہتے ہیں کسی کی نہ کچھ بات، فقط ایک وہی ذات باقی رہے. ایک وہی ذات باقی رہ جائے گی. باقی سب سمے آتا ہے جسے آپ پرلے کہتے ہیں. پرلے
भगवान में समा जाएंगे। हमने माता दे दी जहान को, जो चलायमान था। जहान को माता देने से विशेष कामना पैदा हो जाती है। नहीं मिलती, अच्छा घराना नहीं मिलता, ये मन में आ जाता है, क्योंकि जहान को माता दी तो हमने पढ़ाई को माता दी, पढ़ाई को कमाई को माता दी, माता देने के बाद फिर एक लड़की को या शादी को माता दी, तो आप माता देने के बाद जिद हो जाती है, मैंने ये जरूर करना है रब जिद न पैदा करता। क्योंकि हमारे तो दिन रात अपने धर्म में ही लगा जा रहा है। हम जानते हैं कि इंसान किस तरह तबाह हो रहा है। मेरी बेटियां कैसे अपने पैरों पर, अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। जिद पैदा हो जाती है, मैंने भी ये जरूर होना है, मैंने ये नौकरी जरूर लेनी है, मैंने इसके साथ जरूर शादी करनी है, मेरी गोदी में लड़का होना चाहिए, मेरे से नहीं रह जाना। जिद। ये बीमारी मुझे नहीं लगनी चाहिए डॉक्टर साहब, मैं पानी की तरह अपने रुपया लगा दूंगी, मैं सारे गहने बेच दूंगी। ये बीमारी, मेरी उम्र ही क्या है 2.5 साल की, ये बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए। ये जिद। इंसान जिद के कारण से दुर्गुणी बन जाता है। सुनो मेरे भारत की, मेरे हरियाणा की धार्मिक जनता, ना अपना चोटी का धर्म पन्नों में रहने दो, वर्कों में न रहने दो, समझो और अंतःकरण में उतारो। हाय हाय हाय। कोई रब और गीता का प्यारा पुकार पुकार के कह रहे जो अपने धर्म को गीता में न रहने दो, पन्नों में न रहने दो, वर्कों में न रहने दो, अपने अंतःकरण में ले आओ, ले अपने अंतःकरण में। बेटी, गीता ने प्रिजर्व किया है आपके लिए। धर्म धर्म के लिए नहीं होता, धर्म इंसान के लिए होता है। इंसान गुणों के लिए होता है, ओ गुण भगवान के लिए होती हैं। और भगवान को एक शब्द लगाए, भगवान किस लिए होती हैं? कल्याण के लिए। हाय हाय। गुण इंसान के लिए, गुणों के लिए, और गुण भगवान के लिए, भगवान कल्याण के लिए। न रहने देना आपको, भगवान की कसम। गीता में ज्ञान न रह जाए, ज्ञान उतर के आपके अंतःकरण में आ जाए। जैसे मैं कहूं, इतना शानदार भोजन बना पड़ा है, वो रसोई में न रहे। ए मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मां को 3 घंटे लगे हैं रसोई में भोजन बनाने में, और न रहे, आपके पेटों में आ जाए, आपके एक एक गिलास से आपके पेट में चला जाए, वो आपके शरीर की शक्ति बनेगा। इसलिए ये ज्ञान इन पन्नों में न रहे, आपकी बोधक शक्ति बनेगा, आपकी मानसिक शक्ति बनेगी। ये हमारे मन का भोजन, गीता का ज्ञान हमारे मन का भोजन है, रसोई का भोजन हमारे तन का है। और भोले भाले जीवो, सुनो किसी से, हम तो चले जाएंगे, मियां मिट्ठू बन रहे हैं, भगवान के योग बन के चले जाएंगे। रसोई का भोजन हमारे तन के लिए, गीता का भोजन हमारे, गूंज उठो, रसोई का भोजन हमारे तन के लिए, और गीता का भोजन हमारे, जोर के बोलो, गीता का भोजन हमारे, गीता का भोजन हमारे। और शाबाश, ये हमारा मानसिक भोजन है। जिस तरह मेंटल डाइट, मेंटल डाइट, और जो मां जी ने बनाया वो हमारा क्या है? फिजिकल डाइट, फिजिकल डाइट। ये 2 भोजन जरूरी चाहिए, वरना इंसान की मौत है। दोनों को पैरेलल, जो जैसे वो 2 लाइनें रेलवे की पैरेलल जा रही हैं, समान अंतर पर। मैं पुकार पुकार के कह के भगवान के पास चला जाऊंगा, दोनों भोजनों को पैरेलल कर दो। हमें तन का भोजन भी जरूर चाहिए, साथ मन का भोजन भी जरूर चाहिए। किसी के बिना गुजारा नहीं, गुजारा नहीं, गुजारा नहीं, गुजारा नहीं, गुजारा नहीं, गुजारा नहीं। तो इंसान में दुर्गुण कब आया? जब केवल शरीर को माता दी। उस बेचारे को क्या बना दिया? मैं क्या बोलूं, कंगाल बोलूं या कंकाल बोलूं? हमने कंगाल भी बना दिया, कंकाल भी बना दिया। कंकाल होता है बेटे हड्डियों का पिंजरा, और कंगाल होता है जो दाने दाने का मुथाजो। दोनों बड़ा फर्क है। हमारा मन इस ज्ञान के बिना कंगाल भी है और
कंकाल भी है। अब महत्ता दो अपने मान से भोजन पर, ज्ञान पर। अब हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा फौरन। जब दृष्टिकोण बदला तो दृष्टिकोण में भगवान जी आ गए, हमने भगवान को महत्ता दे दी। अब दुर्गुण टेक ही नहीं सकते, आप बुरे भाव नहीं टेक सकते। बुरे भाव में प्रधान क्या होते हैं? 3, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 हमारे मन में ज्यादा बैठ जाते हैं और तीनों इंसान के अंतःकरण को गंदा बना देते हैं, बिल्कुल खराब कर देते हैं। इसलिए इंसान को बोलते हैं दुर्गुणी। दुर्गुणी, उसमें अवगुणी अवगुण है, उसके भाव गंदे हैं, उसकी नीयत खराब है। अब आम शब्द ये चल पड़ा नीयत, उसकी भावना क्या है? दूषित भावना हो गई, वो बदनीयत हो गया। आज क्या बोलूं, प्राय हर नर नारी बदनीयत है, क्योंकि संसार को महत्ता दे रखी है। हम लोग जो यहाँ आते हैं और भगवान जी की वाणी को सुनते हैं, ये हमारे दुर्गुणों को निकाल देती है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में प्राथमिकता दे दी भगवान को। अब हम दुर्गुणी नहीं रह सकते। दुर्गुण का उल्ट क्या होता है बच्चे? दुर्गुण, सगुण। अब हमारे में गुण प्रवेश करेंगे, सबसे पहले विवेक, फिर वैराग और फिर भक्ति। वो उधर भी 3 प्रधान थे, काम, क्रोध, लोभ। इधर भी 3, सगुण में भी 3 प्रधान हो जाएंगे, विवेक, वैराग, भक्ति। हाय हाय, अति सुंदर दृष्टिकोण बदला और आपके दुर्गुण से सगुण हो गए। बहुत अच्छे। दुर्गुण, सगुण, अब आप गुण आ जाएंगे आप पे। जब दुर्गुण होते हैं तो इंसान दुराचारी होता है। दुर्गुण अंदर के हैं, अंदर से इंसान गंदा हो गया, और दुराचार बाहर के। दुर मैंने गंदे, आचार मैंने व्यवहार। जब दुर्गुणी इंसान होता है तो दुराचारी बन जाता है, उसकी रहनी सहनी व्यवहार गंदा, बोल चाल गंदी, ट्रैक्टर गंदा। दुराचार बाहर के होते हैं, बुरे कर्म, और दुर्गुण मैंने बुरे भाव, और दुराचार का मतलब बुरे कर्म, बैड एक्टिविटीज, बैड फीलिंग। दैट वेरी बैड फीलिंग कंसर्न विद इन, एंड बैड एक्टिविटीज कंसर्न एक्सटर्नल। कुछ शपथ, जब दोनों ही गंदे, इंसान बुरी तरह मारा गया, पक्का शैतान बन गया इंसान। जब दुर्गुण दुराचारी बन गया, दुर्योधन की तरह, वो अंदर से भी गंदा, और क्या बोलूं आगे, बाहर से भी गंदा। ऐसे इंसान को हम अपने शब्दों में बोलते हैं शैतान। अपने शब्दों में बोलेंगे दानव। मानव नहीं, दानव। दानव इज इक्वल टू दुर्गुणी दुराचारी। दुर्गुणी दुराचारी, समझो अपने कितना चोटी का धर्म है, जो कितने दलीलों से समझाता है हमें, जिससे बुद्धि का विकास हो जाता है। इंसान दुराचारी, उसकी रहनी सहनी गंदी, बोलचाल गंदा, वो धन को मुख्यता देगा, औरत को मुख्यता दे देगा, यानी कंचन कामी कीर्ति प्रदान कर देगा। तो कौन सा गुनाह है जो इन तीनों के लिए, जर जन जमीन के लिए नहीं करेगा? आज लड़ाइयां झगड़े फसाद, जर के लिए, धन के लिए, जमीन के लिए, कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए, तो उसको हम कहेंगे इंसान दुराचारी बन गया। हर गंदा तरीका अख्तियार किया जाता है इन तीनों के लिए। हमारे देश में प्रसिद्ध भी है, फसाद की जड़ 3 जर जन जमीन। फसाद की जड़ 3 जर जन जमीन। इंसान बिल्कुल मारा गया। अब हमने यहां क्या करना है? गुना लेंगे, चूंकि हमने भगवान को प्रसाद है, तो दुराचारी ना बन करके हम क्या बन गए? सदाचारी। शब्द सदा नहीं होता, सत आचारी। जो भगवान ने 7 गुण बताए, 7 विचार बताए, 7 संगत बताई, 7 शास्त्र बताए, हम वो ले लेंगे। ता को दा ग्रामर में हो जाता है अपनी व्याकरण में। मेरा शब्द है सत आचारी, सत आचार व्यवहार करने वाला, तो बन जाता सदाचारी। अब आपके हर रूप में गुड कंडक्ट, शास्त्र आपके अच्छी, बोलचाल आपका अच्छा, व्यवहार आपका अच्छा है।
سارے اچھے ہوتے جائیں گے, اچھے کرم ہو جائیں گے, دنیا اب آپ کو بڑا پسند کرے گی. گلی والے سداچاری کو بڑا پسند کرتے ہیں, دراچاری کے پیٹھ کے پیچھے بھی تھوکتے ہیں یہ گندا ہے, خراب ہے, یہ تو سماج میں بربادی مچا رکھی ہے. دراچاری کا پینا کھانا سارا گندا. ہائی اب ہم یہاں کیا آئے ہیں بتا رہا ہوں, سگن سداچاری بننے کے لیے. کس کے دوارا؟ گیان کے دوارا. پہلے کیوں برباد ہو رہے تھے؟ سنسار کو متا دے کر کے. ہاں, سنسار کو متا دے کر کے ہم لوگ ضدی ہو گئے تھے, اس لیے ہم بن گئے درگن. ہمارے میں درگن بھی آ گئے, دراچاری بن گئے. ہم اندر سے بھی گندے ہو گئے, باہر سے بھی. اندر بھاونائیں گندی ہو گئی, باہر سے ہمارے آچار ویوہار گندے ہو گئے. اندر ہو گئے برے بھاؤ, باہر ہو گئے برے وچار, برے کرم. اب ہم اندر سے بھی شبھ ہوتے جا رہے ہیں, باہر سے بھی شبھ. یہی ہم نے یہاں کرنا ہے, آنترک اور باہیہ دونوں روپ سے شبھ. پہلے آنترک اور باہیہ روپ سے اشبھ, انہیلدی, انساؤنڈ, unhealthy, unsound, very very bad. اب healthy internal, sound internally and sound externally. یہ ہے بھگوان کی گیتا کا نقد دھرم, جو آپ کو سداچاری بناتی ہے, اندر سے سگن بنا دیتی ہے. بھاونا آپ کی بڑی اچھی رہتی ہے, آپ کی سد بھاونا ہو جاتی ہے, بس انسان بھگوان کے کلیان کے قابل ہو گیا. ایسے ستھانوں کا یہ لابھ ہے. میری ماتاؤں, میری بیٹیوں, میرے بزرگوں, میرے دھارمک بھائیوں, بڑا لابھ کہ ہمارے اندر کے درگن چلے جاتی ہیں, چونکہ بھگوان کو متا دے دی. ہم دراچاری کی ہم جگہ سداچاری بن جاتے ہیں. اوئے اوئے, ہمارے ہر روپ میں ہم سداچاری. ہمارا کھانا پینا, ہمارا لٹریچر یعنی ہمارا ساہتیہ, ہمارے بول چار, ہمارے وستر, سب سداچاری. وہ گندے مندے یہ وہ بنا کھانسی کرنا, وسرے مارنا, کسی لڑکی کو بلانا, اس کو ملنا, یہ سب بکواس. روکتی ہیں ہم ان دنوں کو یاد کر کے کہ میں نے کیا تباہی کی اپنے ساتھ. لڑکیاں روتی ہیں میری بیٹی کہ میں کرتی کیا رہی, اپنی دھجیاں اڑاتی رہی. یہ کب ہوا؟ جب ہم درگنوں سے اٹھ کر سداچاری بننے لگے. اس ستھانوں کو یہی شریہ ہے, اور یہ سارا شریہ, یہ آل کریڈٹ گوز ٹو گیتا جی. یہ جتنا شریہ ہے یہ گیتا جی کو جا رہا ہے. شپا. تو اب آپ دیکھ لو اپنے اندر, ہم تو آپ کو یہاں لے آ کے اتنے میں چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ کے درگن جا رہی ہے؟ کیا آپ دن بدن سداچاری بنتے جا رہی ہے؟ تو ایسے ستھانوں کی دھول اٹھا کر چندن کی طرح مستک پہ لگا لیا کرو کہ مجھے ٹھوس لابھ ہو رہا ہے, میرے درگن جا رہی گئے اور میں دن بدن سداچاری بنتا جا رہا ہوں. تب دھول تینا دی جے ملے نانک دی ارداس. پادشاہی کہتی ہے داتا مجھے ایسوں کی چرن دھولی دے, یہ میری ارداس ارتھات پریم بھری بینتی ہے, تاکہ میں چندن کی طرح مستک پہ لگا لوں. جن کے درگن بھی چلے گئے اور جو سداچاری بن گئے. ضرور جا کے گھر میں جاؤ, کھاؤ پیو, اور سونے سے پہلے اس بات پہ وچار کرنا کہ گیتا جی کے ستسنگ میں جا کر میرے درگن جا رہی ہے, میں دن پتی دن سداچاری بنتا جا رہا ہوں. ٹھوس لابھ, اس کو میرے سوامی جی کہتی ہیں نقد دھرم. دنیا ادھار دھرم کر رہی ہے, ویسے کہ ویسے درگن ان میں ہے, ویسے ہی دراچاری ہے. تو یہ ادھار دھرم ہو گیا. نقد دھرم دونوں چلے جائیں, درگن کی جگہ سگن اور دراچار کی جگہ سداچار. تب سمجھیے میں نے ستسنگ سے ٹھوس لابھ لیا. گیتا جی کو میں نے پنوں سے نکال لیا, شلوکوں سے نکال لیا, اپنے انتःکرن میں رکھ, اپنے انتःکرن میں جما لیا. شاباش 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 شاباش. فوراً یہ اپنے اندر رکھ لیا, اپنے اندر کر لیا. شاباش, اپنے اندر یعنی بچا لیا. یہ چلیے میرے بچے, جو تو اس کو اپنانے والے گئے, آہا ان میں کتنا انتر آ جاتا ہے, کتنا بڑا انتر آ جاتا ہے. شاباش شاباش شاباش. آپ کے انتःکرن اور آپ کا من بالکل بھگوان جی کے نزدیک نزدیک دن بدن پہنچ رہا ہے, نزدیک نزدیک. تب آپ بھکتی سے پیار کرنے لگے,
اور دنیا والوں کو دور دور چلا جاتا ہے، جیسے پہلے حال تھا۔ شاباش شاباش شاباش۔ آج ایک شاستر میں پڑھا، پہلی بار میں نے آج پڑھا، کیا ایک بزرگ سے ایک کوئی پروڑ اوستھا والا مڈل ایج والا پوچھتا ہے، بزرگ وار آپ کی کتنی عمر ہوگی؟ 85 سال کی۔ ایک میرے پرشن کا اتر دینا، آپ کے بال تو تجربے میں سفید ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک اس لڑکی اور لڑکے میں جن کے آپس میں شادی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو چاہتے بہت ہے، ان میں اور ایک بیاہ ہوئے میں، دونوں میں انتر کیا ہوتا ہے؟ اپنا نریکشن آپ کیجئے کہ میرے میں درگن دراچار دونوں ہٹتے جا رہے ہیں نا بھگوان کی کرپا سے، تب میرے شام جی کی میرے پر فل کرپا، میرے پربھو جی کی میرے پر فل ہاتھ آشیرواد۔